नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, इस प्रेरक प्रसंग का संबंध है कि हमें हमारा कोई बड़ा अपना कोई होता है और हमें सही रास्ते पर आने के लिए टोकता है। ये कोई गुरुजन हमें किसी गलत बात के लिए, यदि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और आपको हमारे गलत कृत्य की वजह से कोई गुरुजन हमें टोकते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। उस समय लगता है कि इस गुरुजी ने ये कह दिया, इस टीचर ने ये कह दिया। परंतु मित्रों, वह जो भी कहते हैं वह आपके भले के लिए ही कहते हैं। आज मैं अपना एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करूंगा जिसके माध्यम से आप उस भावना, उस गुरु की भावना और अपने बड़ों की भावना को किस प्रकार से समझेंगे यह जानेंगे हम। प्यारे मित्रों, एक समय की बात है, एक शिल्पकार था। शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाला। तो एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था जो धीरे धीरे मूर्तियां बनाना सीख रहा था। जब वह अपने कौशल में पारंगत हो गया तो उसने सोचा कि क्यों न मैं एक राज्य का भ्रमण करूं। और जब वह भ्रमण पर निकला तो रास्ते में उसको एक अच्छा सा पत्थर दिखाई दिया। जैसे शिल्पकार को रुचि होती है पत्थर से मूर्तियां बनाने में, तो वैसे शिल्पकार ने देखा कि कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो क्यों न इस पत्थर को मैं एक मूर्ति का आकार दे दूं, ताकि मैंने जो कला सीखी है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शिल्पकार रुका और उसने उस पत्थर को, जहां वहां पड़ा हुआ था पत्थर, भारी पत्थर, उसके पास गया और अपनी छेनी और हथौड़ी का उपयोग करते हुए उस पत्थर के ऊपर अपने पहला प्रहार किया। जब उसने पहला प्रहार किया तो उस समय उस पत्थर के अंदर से एक आवाज निकली और पत्थर बोला, मुझे मत मारो। शिल्पकार ने सुना, बड़ा अद्भुत पत्थर है ये तो कह रहा मुझे मत मारो। यदि मैंने मारा नहीं तो मूर्ति कैसे बनेगी। उसको लगा कोई बात नहीं, एक बार मार दिया, यदि उसने सहन कर लेगा आगे तो मैं इसकी मूर्ति बना ही दूंगा। उसने फिर उसी छेनी और हथौड़ी से प्रहार किया। एक प्रहार, दो प्रहार, तीन प्रहार, उसी प्रकार जितने भी बार उसने प्रहार किया उतनी बार उस पत्थर ने कहा कि मुझे मत मारो, मैं आपका प्रहार सहन नहीं कर सकता। अब शिल्पकार ने सोचा कि ये पत्थर तो बड़ा कायर निकला और यह स्वयं यदि मूर्ति में परिणत नहीं होना चाहता, मूर्ति नहीं बनना चाहता, तो भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसने उस पत्थर को कहा कि ठीक है, यदि तू मेरा प्रहार सहन नहीं कर सकता तो तू यहाँ पड़ा रहे, मैं अपने रास्ते पर आगे की ओर निकलता हूँ। उस प्रकार यह कथन बोल के वह शिल्पकार आगे की ओर निकल गया। अब कुछ कदम आगे बढ़ा, वह लगभग 100-500 मीटर की दूरी तय की। उसके पश्चात उसको एक पत्थर फिर से दिखाई दिया। फिर वह पत्थर के पास पहुंचा और फिर वही जैसे पहले प्रक्रिया की, अपनी छेनी ली, अपना हथौड़ा लिया और उस पत्थर के ऊपर प्रहार करने लगा। फिर उसने एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा और उसी प्रकार से वह मारता गया। परंतु वह पत्थर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के अंदर भावना थी, जिज्ञासा थी कि मुझे मूर्ति में बदलना है। अब वो शिल्पकार सोच रहा था, ये पत्थर तो बड़ा सहनशील है और मेरे जितने भी प्रहार उसको प्रेम से सहन कर रहा। दर्द तो पहले वाले पत्थर को भी हुआ था और दूसरे वाले पत्थर को भी हुआ, पर दूसरा वाला पत्थर, उसकी भावना कैसी थी मूर्ति में बदलने की। उसका कहीं कि उसकी जो मन में ये था कि मुझे किसी भी हालत में मूर्ति में बदलना है, उसके अंदर हौसला बुलंद था। तो वह अपने डटा हुआ और लड़ता रहा। और उस प्रकार से उस शिल्पकार ने अपने बार बार छेनी और हथौड़ी की मार से उस पत्थर को, जो शिला पड़ी हुई थी, उस पत्थर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसने बना दी उससे एक अच्छी सी मूर्ति। जब उसने गणेश जी की एक अच्छी सी मूर्ति प्रतिमा बनाई तो वह मूर्ति तो बड़ी भारी थी, तो उसने उसी स्थान पे छोड़ दी, क्योंकि वो तो अभ्यास कर रहा था और आगे की ओर निकल चुका। जब वह आगे की ओर गया तो कुछ दूरी तय करने के बाद में उसको एक गांव दिखाई दिया। जब उसको थोड़ी सी प्यास लगी थी तो उस गांव में पहुंचा और लोगों के पास में, कुछ लोग ऐसे थे जो इकट्ठा हो रहे थे वहां पे चौराहे पे। तो चौराहे के पास में इकट्ठा लोगों के पास में गया और उनके जो बात चल रही थी उसको सुन रहा था। वो धीरे से लोगों के बीच में आपस में वार्तालाप हो रही थी कि हम जिस मंदिर का निर्माण हमने किया है, गणेश जी के मंदिर का, तो मंदिर का काम तो पूर्ण हो चुका है, परंतु हमें आवश्यकता है एक प्रतिमा की, एक पत्थर की बनी हुई शिला जो गणेश जी की मूर्ति हो अच्छी सी, उसकी जरूरत है। तब शिल्पकार को मौका मिला अच्छा सा और उसने कहा कि गांव वालों, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गांव वालों ने कहा कि कैसे? तो मैं एक शिल्पकार हूँ और मैंने थोड़ा ही गांव से दूर अभी एक अच्छी सी मूर्ति बनाई है,
गणेश जी की मूर्ति है। इत्तेफाक से ये भी संयोगी कि वो मूर्ति गणेश जी की, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश है, तो उसने पहली मूर्ति भी गणेश जी की बना दी। तो मैंने गणेश जी की मूर्ति भी बनाई है, तो आप क्यों नहीं काम करो कि वहां जा करके वो थोड़ा आदमी जाओ, यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि मूर्ति का वजन है, तो उस मूर्ति को लाओ और उस मंदिर में प्रतिस्थापित कर दो, तो मुझे भी थोड़ा पुण्य अर्जित हो जाएगा। जब गांव के 8-10 व्यक्ति गए, बलिष्ठ व्यक्ति, और जा करके उस प्रतिमा को उठाया और उस मूर्ति के अंदर, जो मूर्ति वहां से उठा के लाया, उस मूर्ति को उस मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित कर दिया। वहां पर उसको जब बड़े प्रभु को भावना के साथ में फूल अर्जित किए गए, कुछ फल चढ़ाए गए, और गांव वालों ने देखा कि बड़ी सुंदर मूर्ति है। तब गांव वालों में एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि शिल्पकार जी, आपने मूर्ति तो बड़ी शानदार बनाई है, परंतु जितने भी लोग दर्शन के लिए आते हैं वो साथ में कुछ प्रसाद के रूप में नारियल लाते हैं, तो हमें नारियल को फोड़ने के लिए भी पत्थर की आवश्यकता है। तब शिल्पकार ने कहा कि इसकी भी सुविधा मेरे पास में है। आप जहां से मूर्ति लाए उससे 100-200 मीटर आगे की ओर जाओगे तो एक और बड़ा सा पत्थर है, और वहां आपके नारियल जो था, श्रीफल, उसको भी फोड़ने के लिए काम आ जाएगा। तो गांव वालों का ये भी अच्छी बात है, और गांव वालों में से वही 7-8 आदमी गए और जा करके उस दूसरे पत्थर को उठा करके मंदिर के बाहर रख दिया। अब होना क्या था, आप समझ ही गए होंगे कि जो भी कोई दर्शन करने के लिए नारियल लेके आता, प्रभु के दर्शन करता, मूर्ति के फूल चढ़ाता, हार चढ़ाता, प्रसाद अर्पित करता, और जो नारियल बचता उस नारियल को उस पत्थर के ऊपर तड़ाम दे के जोर से मारता, और उस नारियल के अंदर से जो प्रसाद निकलता वो प्रभु को चढ़ा देता। अब वैसे वैसे 1-2 जितने भी दर्शन करने के लिए अभिलाषी आते थे, सभी यही प्रक्रिया अपनाने लगे। तब जितनी बार उस नारियल को हमने उस पत्थर पे फोड़ा, पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और फिर उस शिला ने उस प्रतिमा से कहा, गणेश जी की मूर्ति से कहा कि हे मूर्ति, हे गणेश जी की प्रतिमा, तेरा जीवन तो बड़ा अच्छा है, आराम से तू तो मूर्ति बन के बैठा है, वो मेरा जीवन देख, जो आ रहा है तेरे दर्शन के लिए वह नारियल लेके मेरे ऊपर बजा रहा है, और मेरे बार बार दमादम जिसको जो इच्छा है आकर के नारियल फोड़ के चला जाता है, और बना जो प्रसाद मिलता है वो मुझे तो नहीं, तुझे चढ़ा के जाता है, तेरा जीवन तो बड़ा अच्छा है। तब वो पत्थर बोला, उसने कहा कि पहला मौका किसको मिला था? तो उस पत्थर की बात सुनकर वो जो शिला थी नारियल फोड़ने वाले, वो बिल्कुल चुप हो गई। मूर्ति ने कहा कि उस शिल्पकार ने पहला मौका तुझे दिया था, उसने कहा था, वो तेरे पास में आया, अपनी छेनी और हथौड़ी से पहला प्रहार किया, और उसने पहला लक्ष्य यही था कि तुझे गणेश जी की मूर्ति बनाए, परंतु तू प्रहारों को, आघातों को सहन नहीं सका। तूने उस समय जो तनाव पड़ रहा था उसको सहन नहीं किया, उस समय तो बड़ा कायर बन रहा था, और मैंने जितने भी अगर दर्द मुझे भी हुआ, परंतु मैंने हर दर्द को सहन किया, तो आज मैं प्रतिमा बनकर के, प्रतिष्ठित होकर के मूर्ति के रूप में विराजमान हूँ, और मैंने जितना संघर्ष किया उसकी सफलता मिली आज मुझे, और वो तू देख रहा है। परंतु तू उस समय का कायर बना जब तुझे लड़ना चाहिए था, और आज देख तेरी जिंदगी कैसी बन गई है। प्यारे मित्रों, ये कहानी अपने जीवन में भी घटित होती है। हम देखते हैं कि जब हमारे गुरुजन हम किसी बात के लिए टोकते हैं, यदि हम होमवर्क करके नहीं ले जाते बच्चे, और हम उनको थोड़ा सा यदि मार दे, कुछ कर दे, या थोड़ा डांट भी दे, तो बच्चे बड़ा यूँ सोचते हैं कि ये गुरुजी तो अच्छे नहीं है, न मारते हैं, डांटते हैं, काम ज़्यादा देते हैं, होमवर्क देते हैं। परंतु जो गुरुजन, जो अभिभावक बच्चों को ये कहते हैं, वह सिर्फ बच्चों के हित के लिए कहते हैं। कौन माता पिता अपने बच्चों का बुरा सोचता है? कौन गुरुजन अपने बच्चों का बुरा सोचता है? सब बच्चों का तो हित ही करना चाहते हैं, पर बच्चे उन गुरुजनों की और माता पिता की भावनाओं को समझ नहीं सकते। तो प्यारे मित्रों, आज की कहानी का मूल भाव यही है कि आज जीवन के अंदर हम समय की पहचान करेंगे और संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे, तो एक दिन हम भी जरूर सफल होंगे। और जब सफलता मिलेगी तब आपको भी लगेगा कि मैंने मेहनत जो थी वो सही समय पे और जितनी कर रही थी उतनी की। धन्यवाद। आप इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए ठाकुर सर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।